साथियों, आप लोगों ने प्रायः देखा होगा कि किसी भी वर्ल्ड कप के पहले, चाहे वो क्रिकेट की वर्ल्ड कप हो, फुटबॉल की वर्ल्ड कप हो या फिर और कोई ऐसा स्पोर्ट्स, यदि कोई उसमें फिनाले मतलब फाइनल होने वाला है तो उसके पहले एक टेस्ट यानी प्रैक्टिस मैच रखा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जान सकते हैं कि प्रैक्टिसिंग कितनी ज़रूरी है। तो वैसा ही भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री के द्वारा भी अभ्यास बहुत आवश्यक है, ताकि जब भी युद्ध आए या युद्ध की स्थिति आए तो उस समय थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के दौरान ये एक्सपीरियंस रहे और इंश्योर रहे कि जब भी युद्ध होगा तो हम उसका डिफेंड कर पाएँ। तो इसलिए क्या होता है, तीनों सेनाओं का एक हमेशा अभ्यास समय समय पर सरकार के द्वारा कराई जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी लर्न पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही खास इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, बैंक, रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य राज्य स्तरीय एग्ज़ाम, यदि उसमें एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज यानी सैन्य अभ्यास यानी युद्ध अभ्यास के बारे में। तो युद्ध अभ्यास को जानने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है और इसकी महत्वता क्या है। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत के पास 3 सेनाओं का समूह है। वो कौन सा समूह है? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो युद्ध आने पर डिफेंडर के तौर पर उसे एक करारा जवाब दिया जा सके, इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर नियमित रूप से अपने मित्र राष्ट्रों के सेना के साथ एक युद्ध अभ्यास किया जाता है। लेकिन जब भी युद्ध अभ्यास कराया जाता है तो मित्र राष्ट्र के द्वारा, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो सकता है, एयर फोर्स का हो सकता है, नेवी का हो सकता है या आर्मी का हो सकता है, कोई भी एक्सरसाइज हो सकता है जो कि सरकार के द्वारा कराई जाती है। उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स के तौर पर यह काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सैन्य अभ्यास के बारे में। तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली मतलब दिल्ली में स्थित है और तीनों सेनाओं का जो मुख्य अधिकारी मतलब प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अभ्यास की कौन सा अभ्यास जितने भी 2021 के इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, सबको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो किस देश के साथ हुई, वो प्लेस कौन था जहां यह युद्ध अभ्यास हुआ और उनमें किन किन सेनाओं ने भाग लिया। तो चलिए साथियों हम लोग शुरू करते हैं। तो इस दौरान में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास जो जनवरी 2021 में संपन्न हुई थी और किन किन देशों के बीच? भारत तथा फ्रांस, जो एक प्रकार की एयरफोर्स यानी वायु सेना की एक्सरसाइज थी और यह जोधपुर राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? जोधपुर राजस्थान। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा ट्रोपैक्स एक्सरसाइज। ट्रोपैक्स एक्सरसाइज फरवरी 2021 में हुई थी और भारत में
तीनों सेनाओं में मुख्य रूप से, जिसमें कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों भारत के ही सेना थे और संयुक्त रूप से यह एक्सरसाइज हुई थी और ये हिंद महासागर में हुई थी। चलिए साथियों, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कोंकण युद्धाभ्यास। कोंकण युद्धाभ्यास अगस्त 2021 में संपन्न हुई थी भारत तथा ब्रिटेन के बीच। कोंकण युद्धाभ्यास भारत तथा ब्रिटेन के बीच, और यह एक नेवल यानी नौसेना की एक्सरसाइज थी और यह कहाँ संपन्न हुई थी? इंग्लैंड में संपन्न हुई थी। साथियों, जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने 10 या 12 हैं, सभी सारे इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं ताकि आप आसानी से इसे याद रख सकें। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जायद तलवार एक्सरसाइज का नाम है जायद तलवार, जो अगस्त 2021 में हुई थी। भारत और यूएई के बीच एक नौसेना यानी नेवल एक्सरसाइज थी और आबू धाबी में यह संपन्न हुई थी। आबू धाबी मतलब यूएई, आबू धाबी में यह संपन्न हुई थी। उसके बाद 5वां नंबर पर आते हैं और देखते हैं खंजर एक्सरसाइज खंजर, जिसका यह 8th एडिशन था और यह अप्रैल 2021 में संपन्न हुई थी भारत और किर्गिस्तान के बीच। यह एक थल सेना यानी आर्मी का एक्सरसाइज था जो बिश्केक किर्गिस्तान में संपन्न हुई थी। कहाँ संपन्न हुई थी? बिश्केक किर्गिस्तान। हम लोग और आगे बढ़ते हैं और यह भी बहुत हाईलाइटेड एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बैक्स एक्सरसाइज, जो कि 28th एडिशन था और सितंबर 2021 में यह संपन्न हुई थी और यह भारत और सिंगापुर के बीच संपन्न हुई थी। एक नेवल एक्सरसाइज थी, नौसेना की एक्सरसाइज थी जो दक्षिण चीन सागर में संपन्न हुई थी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है मित्र शक्ति। यह मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है यह 8th एडिशन था जो अक्टूबर 2021 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। तो इससे इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम्स में कि मित्र शक्ति का 8th एडिशन जो अक्टूबर 2021 में संपन्न हुई थी वो किन किन देशों के बीच में हुई थी। तो आप बता सकते हैं कि भारत और श्रीलंका। यहाँ पर एक प्रश्न और आ सकता है कि यह कैसा एक्सरसाइज था? तो यह एक थल सेना एक्सरसाइज था जो कि अम्पारा श्रीलंका में संपन्न हुई थी। चलिए साथियों, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर पर इंद्र 2021 एक्सरसाइज, जो इंद्र एक्सरसाइज के 12th एडिशन यानी 12वें नंबर का एडिशन था जो कि जुलाई 2021 में संपन्न हुई थी भारत तथा रूस के बीच, जो एक थल सेना की एक्सरसाइज थी। कौन सी सेना की? थल सेना की, जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में संपन्न हुई थी। उसके बाद 9 नंबर पर आते हैं जो हाईलाइटेड है। इसमें उन्हीं सैन्य अभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज को शामिल किया गया है जिसमें भारत ने निश्चित रूप से मुख्य रूप से पार्टिसिपेट किया है। तो उसके बाद हम लोग और 9th नंबर पर आते हैं मालाबार, जो कि 25th एडिशन है अगस्त 2021 में। इनमें 4 देशों ने मुख्य रूप से भाग लिया था, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज यानी नौसेना की एक्सरसाइज थी और यह प्रशांत महासागर में एक तट है जिसका नाम है गुआम तट, वहाँ यह संपन्न हुई थी। उसके बाद हम लोग और 10 नंबर पर आते हैं जिसका नाम है कवच एक्सरसाइज, जो जनवरी 2021 में संपन्न हुई थी और यह इसमें सिर्फ भारत ने ही भाग लिया था और यह संयुक्त सेना का एक्सरसाइज था। मतलब यह एक ऐसा एक्सरसाइज था जो कि जिसमें कि भारत के ही तीनों सेना मतलब जल सेना, थल सेना और वायुसेना तीनों ने भाग लिया था
और यह कहाँ संपन्न हुई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में, दोनों में यह संयुक्त रूप से शामिल हुई थी साथियों। तो उसके बाद एक और 11th नंबर पर आते हैं जिसका नाम है जीमैक्स एक्सरसाइज, जो 5th एडिशन है और यह अक्टूबर 2021 में संपन्न हुई थी। किसके बीच? भारत और जापान के बीच, भारत तथा जापान के बीच। और यह नौसेना यानी नेवल एक्सरसाइज थी। आप लोग हाल ही में आजकल नेवी डे मनाया गया है, मतलब नौसेना दिवस मनाया गया है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नेवी डे किस डेट को मनाया जाता है और इसका थीम क्या था इस बार का। तो नेवल एक्सरसाइज था जो कि एक अरब सागर में यह संपन्न हुई थी। एक लास्ट है दोस्तों जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है वज्र प्रहार जो कि 11th एडिशन है, जो अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ था, जिसमें भारत और अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया था। और यह एक थल सेना यानी आर्मी का एक्सरसाइज था जो कि बकलो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुई थी। साथियों, इस वीडियो में उन सभी मिलिट्री एक्सरसाइज को, इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश की गई है जो कि सभी एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। प्रायः आजकल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसमें एक ना एक युद्धाभ्यास यानी सैन्य अभ्यास पूछा ही जाता है। तो साथियों, आशा करते हैं अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट अवश्य रूप से करें। कमेंट इसलिए करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इससे और बेहतर कंटेंट डिलीवर कर सकें। धन्यवाद।